बोल जय भगवती। जय माँ। इससे कभी खोना मत। जिस दिन खो जाएगी उस दिन मेरा शक्ति, मेरा चर्चा बंद हो जाएगी। इस सृष्टि में विपत्ति में एक मेरे शस्त्र का नाम है भगवती शस्त्र। मंत्र है ओम जय भगवती आय नमः। 5 बार मंत्र का जाप सोते समय जो इंसान करता है, जो जीव करता है, उस पर विपत्ति का संकट नहीं आएगी। ये मेरी सृष्टि है। इस सृष्टि को मैंने रचा। ब्रह्मा विष्णु महेश को मैंने पैदा किया। न सुर थे, न धरती थी, न आकाश था। मेरी कल्पना से सबका उत्पत्ति हुई। ये मेरी सृष्टि है, तो इसे बचाना भी मेरा धर्म है। मैं वरदान देती हूँ, जो इस वचन का पालन करेगा उसकी अकाल मृत्यु कभी नहीं होगी। बोल जय माँ भगवती। बोल जय माँ भगवती। बोल जय माँ भगवती। इस समय इस स्थान पे 7 इच्छाधारी नाग और 7 इच्छाधारी नागिन हैं, जो विधवा हो चुकी है। यहाँ पे 27 हंडा सोना और 7 हंडा सरसी है। 21 हंडा चांदी है। यहाँ पे हमारे वाहन सैयद जिन से लेके ब्रह्म दैत्य सब विराजमान है। ब्रह्मा विष्णु महेश मेरा पहला पुत्र है। सृष्टि में जितने जीव हैं सब मेरे पुत्र हैं, सब मेरे पुत्र हैं। और मेरे पुत्र का हानि नहीं हो सकती जब तक मैं नहीं चाहूँगी। बोल जय भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। ले संसार में प्रचार कर। जय माँ भगवती। तुझे कभी किसी चीज़ कमी नहीं पड़ेगी। तेरा उम्र तेरे बस में होगा। कल्याण हो, तुम सबका कल्याण हो। मैं स्थान में विलीन हो रही हूँ, थोड़ा बैठ जा तुम लोग। बोल भगवती की जय। कर आई नहीं यार, रास्ते क्या माने करोगे। जय माँ भगवती। जय माँ। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ भगवती। जय माँ। 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 जय माँ भगवती। जय माँ भगवती।
जय माँ भगवती, 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 जय माँ भगवती। जय ठीक है। पोखरा से गंदा गंदा करा मगन हो झूमे, भोरे भोरे सबसे पहले माई चरण चूमे। गजब जागल बाटे भाग अड़ौलवा के, चाहते नवरात्र उतरा के मस्त मगन हो झूमे, भोरे भोरे सबसे पहले माई चरण चूमे। गजब जागल बाटे भाग अड़ौलवा के, माई के अधूरा रहे तब ले सिंगार हो, जब ले चढ़ैबा नहीं अड़हुल के हार हो। माई के अधूरा रहे तब ले सिंगार हो, जब ले चढ़ैबा नहीं अड़हुल के हार हो। लाल लाल चटकार रंगीला दसई में हो जाला, केहुओ के ना फेरा बाटे मैये में खो जाला। साचो भइल बा सुतार एही फुलवा के, माई बनौली खुद आपन पसंद हो, अड़हुल के साथे निमिया रहे हर छान हो। माई बनौली खुद आपन पसंद हो, अड़हुल के साथे निमिया रहे हर छान हो। निमिये आसन निमिये डासन निमिया झुर झुर डोले, ओही निम गढ़िया बैठ मयरिया धीरे धीरे झूले। अब तो आइल बा बहार निमिया झूलुआ के,
बन के माई सेवा करे। चढ़ते नवरात्र गैया दूध से बाल्टी भरे, बड़ी महिमा पार गैया घिउआ के। चढ़ते नवरात्र उतरा के मस्त मगन हो झूमे, भोरे भोरे सबसे पहले माही चरण चूमे। गजब जागल बाटे भाग अढ़ौलवा के। एक बार बोलो माता भगवती की, महामाया आदिशक्ति की। हम यहाँ पर माँ भगवती की चर्चा वर्णन में जुटे हैं। माँ भगवती वो अखंड होता है, उनका वर्णन, माँ का वर्णन प्रेम से अनंत है। इसलिए माँ भगवती की चर्चा, चाहे हरि विष्णु की शक्ति हो, चाहे शिव की शक्ति हो, चाहे ऋषि महर्षि की शक्ति हो, चाहे गंगा और धरती की शक्ति हो, चाहे पृथ्वी की शक्ति हो, सब में माँ भगवती की ही शक्ति है। माँ भगवती का ही रूप सब है। और माँ भगवती कहे हैं, जो पिंडे वही ब्रह्मांडे, जो ब्रह्मांड में है वही पिंड में ही है। एक माँ के देवी से नैया लगी गए, भैया माई
देखिए ये माँ पहला गुरु माँ है, जो बच्चे को जन्म देने के बाद उसे चलना बोलना खाना डोलना हिलना सिखाती है। ओ माँ तो बहुत बड़ी होगी जो हमारे जन्म देने वाली माँ को संभालती है। ओ माँ इतना बड़ा इतना बढ़िया बना दी कि जितना ही सोचे उतना ही कम है। इस पुत्र के लिए सृष्टि में सारे देवता को बनाई, पवन को बनाई, अग्नि को बनाई, जल को बनाई, मिट्टी को बनाई और गगन को बनाई। आप अगर घर बनाते हैं या कोई प्रतिमा बनाते हैं तो मिट्टी की जरूरत आपको पड़ती है, उसी प्रकार से माँ को भी पड़ी। सुंदरता एक ही गर्भ से अगर दो बच्चे पैदा होते हैं तो दो प्रकार के होते हैं। माँ ने कैसा बनाया, जब सृष्टि उसकी इतनी सुंदर है तो माँ कितनी सुंदर होगी, बहुत सुंदर होगी। यदि हमारे बगल में जितना भीड़ गल्ले की दुकान पर होती है उतना भीड़ सत्संग में नहीं हो रही है। लोग बहाना करते हैं मुझे टाइम नहीं है, अगर वहाँ टाइम आता है जाने के लिए है भैया। जहाँ पे सत्संग सत्य का संग, संतों की संगत, जहाँ पे सतवाणी की प्रयोग की जाती है। हम घर से तो चलते हैं लेकिन मोह माया लेकर ही चलते हैं। कहें सन दरस को जाइए और तज ममता अभिमान, जे जो पग आगे बढ़े कोटि जय समान। लेकिन हम तीनों चीज नहीं कर पाते। ध्यान मेरी माया पे होती है। जो माया आपको मिली है वो महामाया से मिली है। यदि महामाया नहीं आपकी भला करेगी तो आपकी माया काम नहीं आएगी। अभी विपद धरती पे बहुत आने वाली है। 2022 में बहुत तबाही है और 30 तक तो बहुत सफाया है। मैंने माँ से पूछा, माँ ये बता तूने रसो दिया, इतनी बढ़िया सृष्टि बनाई थी, बढ़िया पुतला बनाई, लेकिन पुतला को बिगाड़ क्यों रही है? जब तू ही दुख है, तो ही महामारी है, तो ही माया है, तो ही प्रकृति है, तो ही कुंडलियां है, तो ही ब्रह्मा है, तो ही विष्णु है, तो ही महेश है, तो सब कुछ है। उस ज्ञान से इस सृष्टि की संतुलन बिगड़ती जा रही है। मैं कुछ नहीं करती, मेरा नाम है आदिशक्ति। मैं सबको शक्तियाँ देती हूँ। नर को मैं न शक्ति दी, चाहे तो नारायण बन जाए, चाहे तो मिट्टी मिल जाए रावण बन के। नारायण भी नर रूप में आए और रावण भी नर रूप में आया। दोनों में इतना ही था कि धर्म के लिए राम लड़े, अधर्म के लिए रावण। यदि आप बहिरंग सोचते हैं तो दुख है और अंतर्मुखी सोचते हैं तो बहुत सुख बहुत आनंद है। जो आपके अंदर बसी है, जो आपके अंदर शक्ति है, वो महामाया आदि शक्ति की शक्ति है। यदि आप अंदर खोजते हैं तो आपको बाहर जाने की जरूरत नहीं है। यदि बाहर खोजते हैं वो ऐसा है, वो ऐसा है, वो गलत किया, वो चोरी किया, बहुत बढ़ गया, और अंदर आप आते हैं तो अपने आप में खोजते हैं
तो परिश्रम तो होती है, सद्ज्ञान मिलता है। इस कलयुग में माता ने बस नाम का आधार दिया कि आप जितना ही नाम जप सकें, जितना ही नाम का चर्चा कर सकें, उतना ही संतुष्ट रहेंगे। इस कलयुग में दिए हैं, कलयुग में बस नाम आधारा, उनसे क्या छिपाएंगे? जो हमारे मन में बसे हैं, जो हमारे कर्मों में बसे हैं, जो हमारे हृदय में बसे हैं, उनसे हम क्या छिपाएंगे? हम छिपाते हैं
तो लोगों से, भौतिक संसार में भौतिक लोगों से, और धोखा देकर तो अपने आप को धोखा लेते हैं। सदियों की बात है, जब से मुझे ज्ञान हुआ, होश हुआ, जब से हम इस धरती में जानने लायक हुए, माँ आदिशक्ति की प्रतिमा जो बनती थी, जिसकी दुर्गा पूजा लगती थी, वो गंगा जी में प्रवाहित होती थी, वहां पे उनका विसर्जन किया जाता था। लेकिन जब उस माँ की प्रतिमा को गड्ढे और तालाबों में विसर्जित किया गया, जो महामाया शक्ति गंगा को पैदा की, उस गंगा से उसे वंचित कर दिया गया, तो माता जैसी प्रकोप चली कि गंगा में लाशें बहने लगी। लाशें बही तो गंगा नहीं हुआ, अम्मा की प्रतिमा मिट्टी की बही तो गंगा हुआ। तमाम शहरों की गटर की पानी बहती है, नाला की पानी बहती है, तो गंगा नहीं हुई। यदि माँ की प्रतिमा 6 महीने पर, साल भर पे एक बार बहती है, तो गंगा हो जाती है। माँ ने कही, मेरी प्रतिमा तो बाहर किया, तालाबों में डुबा दिया, अब तेरी प्रतिमा जो बनी है तू कहाँ डुबाएगा? अपनी प्रतिमा को देख। जब दुनिया में विपत्ति हाहाकार मच गई, तो लोग फिर माँ को याद किए, माँ की पूजन अर्चना, माँ की भजन और माँ से दुहाई देने लगे, तो विपत्ति का समाधान हुआ। लेकिन यदि आपको भूख लगी, आप खाना खा लिए, तो क्या फिर भूख नहीं लगेगी? विपत्ति आई तो पूजन किया, तो क्या फिर विपत्ति नहीं आएगी? अगर ऐसा ही पूजन बराबर होता गया तो विपत्ति कभी नहीं आएगी। विपत्ति हम पैदा करते हैं, हमारी सोच पैदा करती है, क्योंकि जिन्होंने अपने अहंकार में हम इतने विभोर हो चुके हैं, मुझे सच्चा ज्ञान नहीं होता। जिस सच्चा ज्ञान हो गया उसे कुछ दुख ही नहीं है। देखिए, मैं बहुत छोटा था, मेरे पास तो कोई गुरु नहीं है, लेकिन माँ ही मेरी गुरु बनी, मुझे ज्ञान दिया, और जो सब मुझे समझ में आती थी मैं माँ से पूछता था, तो माँ मुझे बताती थी, तो मुझे आश्चर्य होता था कि माँ की सोच कुछ और है, लोगों की सोच कुछ और है, एक दिन बहुत भारी पड़ने वाली है, माँ की इच्छा कुछ और है और मानव की सोच कुछ और है। यदि माँ पुत्र को जन्म देती है तो एक आशा और प्रेम और सम्मान से सृष्टि में चलने, बोलने, डोलने और बड़ा होने की ताकत देती है। यदि माँ को हम मंजूर न होते, यदि माँ के हम प्यारे न होते, तो मेरे लिए माँ पति को न बनाती, मेरे लिए सृष्टि को न बनाती, मुझे भी न भेजती। आज माँ ने दिया, लेकिन जो चीज हम देखते हैं कि बिजली की धारा बहती है लेकिन दिखाई नहीं देती, लेकिन हम उसे दुरुपयोग करते हैं तो मुझे नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से आज शक्ति की शक्ति हमारे शरीर में प्रवाहित है, हम उसे देख नहीं पाते। हम बाहर खोजते हैं जहाँ पे जो चीज नहीं मिलना है। यदि बाहर मिलना होता
तो महादेव जो देव महादेव हैं वो अंदर क्यों खोजते, वो अपने अंदर क्यों खोजते, क्यों ध्यान लगाते, बाहर ही खोज लेते और बाहर ही पा जाते। जब हम थक जाते हैं तो जब हम बैठ कर कहीं सोचते हैं तो मुझे यही समझ में आता है सब विकार है। ना मंदिरों में माँ है, न संसार में माँ है, ना किसी प्रतिमा में माँ है, सब विकार है। जो है सब मेरे ही पास है, चलो हम किसी के पास नहीं जाएंगे। वही सच्ची ज्ञान है। यदि पहले ही समझ गया होता कि जो कुछ है मेरे ही पास है तो अपने अंदर देखते। आपने प्रतिमा को बनाए तो इतना उससे प्यार है, और जिस प्रतिमा को माँ ने बनाई उससे कितना प्यार होगा। आपने बोले मैं खुद को जन्म दिया, लेकिन आप देते तो हर खुद का कर्म और हर खुद का रूप एक ही जैसा होता ना। आपने नहीं दिया, जो दिया उसकी सोच, उसकी दिमाग हमारे सोच से कई गुना है। जिसकी दिमाग, जिसकी माया त्रिदेव नहीं समझ पाए तो उसकी माया हम अब क्या समझेंगे। लेकिन जहाँ पुत्र और माँ की बात होती है, माँ समझती है कि हमारे पुत्र को क्या चाहिए। जब इस चर्चा, इस प्रवचन को रखी गई तो मौसम बड़ा खराब हुआ। मैं माँ से बोला, माँ जब तू ही प्रतीक है, तू ही सृष्टि है, तो मौसम भी तू ही है, तो तेरी मर्जी, अगर तू कराए या ना कराए ये तेरी मर्जी। हम जब तक सोचेंगे कि मुझे करना है, ये मेरा है, तब तक तो दुख है। जिस दिन हम समझ गए ये सब उसकी है, जो दी है, मेरा कुछ नहीं है, जिस दिन उससे मोहब्बत हो गई उस दिन हम धन्य हो गए। जब हम छोटे बच्चे होते हैं तो माँ समझती है कि मुझे क्या चाहिए, बिना मांगे वो दे देती है। और हम मूर्ति के पास जाते हैं, माँ के प्रतिमा के पास जाते हैं तो माँ से मांगते हैं मुझे ये चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, इतना चाहिए। लेकिन माँ हंसती है कि मैं तुझे पैदा की तो व्यवस्था भी की हूँ। खुद के पैदा होने से पहले उसकी व्यवस्था हो जाती है माँ के पास कि खुद को क्या देना है। तो जगत जननी माता सती महामाया ने आपको सब व्यवस्था की है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे हैं। आपको बीज तो दिया, लेकिन बीज थैली में रखकर टांग दिए, वो बीज ही रह गई। यदि बीज किसी मिट्टी मिला दिया जाए तो बीज अनंत हो जाती है, और जब बीज अनंत हो जाती है तो उसकी वंश की नष्टीकरण नहीं होती। यदि बीज थैली बीज ही रह गई तो शांत हो जाता है। यदि आपकी ज्ञान की डोर यदि माँ से लग गई, जिसकी नाम महामाया माँ सरस्वती है, जब माता ने सृष्टि को रची तो ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को उत्पन्न की। आपको धन की जरूरत पड़ी, इसलिए माँ लक्ष्मी को दिया। दुष्टों से बचाने के लिए महाकाली को दी। लेकिन आप सब कुछ रहने के बाद भी आप परेशान हैं, अपने कर्म की रस्सी अपने ही गले में लगाते हैं और कहते हैं माँ ने मुझे नहीं दिया। जब मैं पूछता हूँ कि माया की माँ अपने पुत्र को कष्ट नहीं देती, तो सृष्टि की महामाया जो पूरी सृष्टि की माँ है वो कैसे कष्ट देगी। यदि कष्ट ही देना होता तो आपको पैदा क्यों करती, आपको मारना होता तो पैदा क्यों करती, आपको सताना होता तो पैदा करती। ऐसी बात नहीं है, बस देती है और आप उसको लेते हैं। जैसे बिजली ने दिया, आप सुनते हैं कि बिजली तो मर गए, क्या बिजली मारने के लिए आती है? क्या उसमें
लिखा रहता है कि इस बिजली से फलाने घरों में आग लग जाएगी, नहीं, लेकिन आप ऐसे बेच तैयार कर देते हैं, ऐसे करते हैं, उसका प्रयोग दुरुपयोग कर देते हैं कि वो आग लगा देती है। देखने में तो बड़ी प्रिय होती है, लेकिन यदि आपको पाए तो नष्ट कर देती है। उसी प्रकार से महामाया ने आपको दी शक्ति दी है कि चाहे जितना जगा ले, चाहे जितना उसे अपने मोक्ष मुक्ति संसार के लिए अपना ले, वो आपकी मर्जी है। मन की गति तो देवता भी नहीं नाप पाए। जब तक आप अपने मन को अपने बस में नहीं करेंगे तब तक आप सुख नहीं पा सकते। यदि मन को अपने बस में करेंगे तो आनंद सुख पाएंगे। आनंद तो सबको है, लेकिन सच्ची आनंद किसी किसी को होती है। जिसको सच्ची आनंद है वही सच्चा आनंद होता है, और जिसको झूठी आनंद जो जीता है उसे कष्ट होता है। एक भक्त मां से रो रो कर कहता है कि मां, अगर मुझे पैदा किया तो तू ही जगह जननी मां है, तुझे दिखाई क्यों नहीं देती? और उस पुत्र की मां मर गई, जो जन्म देने वाली मां थी वो मर गई थी, वो धरती में छोड़ दी थी। तो मंदिर के सामने और रो रो कर कह रहा है पुत्र, गिन गिन दिन गईली, ओ गिन गिन दिन गईली, आरे ओ माई भइलु सपनावा। तोहरा
दुनिया में बड़ा होला माई हड़कानी। अरे कबो मिले खाना कबो नहीं मिले पानी। काहे बात माई तूरे गइलो कहाई, एके असरवा हो गइलो बुआई। जब दर्शन देती है तो खुद जुदाई को बर्दाश्त नहीं करता। मिलन जितना ही अच्छा होता है, जुदाई उतना ही कष्टदायी होती है। जितना किसी के आने खुशी होता है, उसे कहीं अधिक जाने की दुख होता है। जिस प्रकार से यदि पुत्र की जन्म होती है तो माँ कहती है कि तनी अगल बगल में सबसे ज्यादा की पुत्र भर बा, तो लोग जानते हैं खुशी होती है। यदि विदाई होती है तो बिना कहे 10 लोग, 25 लोग, 50 लोग, 100 लोग जुड़ जाते हैं। तो आना तो खुशी है, लेकिन जाने में कहीं बहुत बड़ी दुख होती है। किसी चीज की उत्पत्ति होती है तो उसकी उम्र तो होती है, तो अपने में विलीन होने की उसका टाइम तो होता है। तो यदि हम बार बार आते हैं और बार बार जाते हैं तो इस आने जाने के फेरा को कम करने के लिए क्यों माँ से लिपट कर, जो माँ के याद में होकर ज्ञान को प्राप्त करके इससे जुदाई कर ले, आना और जाना ना पड़े। लेकिन इसके लिए मुझे परिश्रम तो करनी पड़ेगी, मुझे सत्य की राह पे चलनी पड़ेगी, झूठ को छोड़ना पड़ेगा, मोह माया उतना ही करना पड़ेगा जितना जरूरत है, अधिक नहीं करना पड़ेगी। उसी मोहब्बत को, माया की मोहब्बत को महामाया जोड़ दे तो मुझे लगता है अधिक शांति मिलेगी और आने जाने से उसे छुटकारा भी मिलेगी। तो बस वह चीज ना और जैसे अब मेन तो नहीं तो फोकस, एक भक्त था, मेन तो नहीं तो फोकस तो माँ के पास गया तो माँ से कहा, माँ उस भक्ति से खुश होकर, भक्तों से खुश होकर प्रकट हुई तो बोली, बेटा तुझे क्या चाहिए, जो तुझे चाहिए वो मांग। और भक्त ने कहा, माँ यदि मुझे देना चाहती है तो संसार में सबसे बड़ा धनी बना दे, मुझे धन का कभी कमी ना पड़े। माँ ने बोली, सोच समझ कर मांग, मुझे तो था तू मेरा भक्त है, मैं इतना बड़ा ज्ञानी हूँ, मैं सृष्टि को रची, तू मेरा भक्त है, तू भी ज्ञानी होगा, लेकिन मूर्खों जैसा बात क्यों करता है, फिर से सोच समझ कर मांग। भक्त ने कहा, यदि नहीं देना चाहती माँ कोई बात नहीं, और नहीं देना चाहती तो मेरे जैसा धनवान कोई ना हो। माता ने कही, फिर बोली, मुझे तेरे भक्ति पे बड़ी तरह आ रही है कि परिश्रम से भक्ति किया, अनमोल भक्ति करके उसका मोल कर दिया। ए बता
कि तू पुत्र पैदा किया तो उसका व्यवस्था किया, तो मैं भी तुझे पैदा की व्यवस्था करूंगी, लेकिन दूसरा मांग ले, दूसरा वरदान मांग। भक्त ने बोला यदि नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं मां, मैं जा रहा हूं। मां ने बोली बस तुझे सब कुछ प्राप्त हो जाएगा, तेरे जैसा धनवान दुनिया में कोई नहीं रहेगा। 5 साल बाद जब धन का सुख भोग लिया तो उसे इतनी बड़ी बीमारी हुई, लीवर कैंसर हुआ, और जब तक उसे ये ज्ञान नहीं था कि इसका कोई दवा इलाज नहीं है, तो गया डॉक्टर के पास। बीएचयू तो डॉक्टर ने बोला कि इसका इलाज अमेरिका में होगी। अमेरिका में गया, बोला तो वहां के डॉक्टर ने बोले इसका इलाज बंबई में टाटा हॉस्पिटल में होगा। जब वहां गया तो बोला डॉक्टर साहब दौड़ाइए मत, जितना पैसा चाहिए मैं पैसा दूंगा, लेकिन मेरा इलाज होना चाहिए। डॉक्टर ने बोला दुनिया भर का पूरी सृष्टि का पैसा लगा देगा, लेकिन तेरा जान बचने वाला नहीं है। पैसे तेरा जान नहीं बचेगा, तू मरने वाला है। और पैसे की बात मत करना, यहां से जाओ। और भक्त ने आकर मां के दरबार में जो मंदिर बनाया था उस मंदिर के चौखट पर लेट कर रोने लगा। बोला मां ये धन किस काम की जो मेरी जीवन नहीं बचा सकी? तो मां ने बोली मैं 3 बार पूछा कि विचार कर ले, सोच और समझ ले कि तुझे पैसे चाहिए, कोई और बात चाहिए। तूने बार बार मुझसे ही कहा कि मुझे धन चाहिए, धन चाहिए, कुछ और कम पड़े तो और धन ले लो, मेरे पास बहुत धन है। उन्होंने कहा मुझे धन नहीं चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। माँ ने बोली फिर 3 बार सोच रहे, जीवन मिलेगी लेकिन धन नहीं मिलेगा, तुझे मई मिलेगी महल नहीं मिलेगा, तुझे संसार तो मिलेगा लेकिन संसार में धन नहीं मिलेगी, क्योंकि तेरे पास पैसा बहुत था, तेरे पास लोग तो बहुत थे। जब तेरा पैसा कम होगा तेरे पास लोग कम हो जाएंगे। भक्त ने बोला मैं 3 बार तो क्या मैंने 100 बार सोच लिया, मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए, मुझे जीवन चाहिए। माँ ने बोली जा, तुझे कुछ नहीं हुआ है। अरे बोला ऐसे कैसे हो गया, मैं बीमार हूँ। माता ने बोली जिस डॉक्टर के पास तुम गया था, जो तुम्हें बीमारी बताए थे उसी के पास जाओ और फिर चेक कराओ, कोई बीमारी तेरे पास नहीं है। तो गया चेक कराया, उसके बाद कोई बीमारी नहीं मिली। तो माँ दूसरा माँ था क्या? माँ ने बोली तेरा गरूर था, तेरा अहंकार था, तेरी उल्टी सोच थी। तुझे यदि फिर पैसे चाहिए तो बोल। बोला माँ मुझे जन्मों जन्म में पैसे नहीं चाहिए, मुझे अगर चाहिए तो ज्ञान चाहिए। जिस प्रकार से यक्ष ने पूछा धर्मराज युधिष्ठिर से कि धर्म क्या होता है, तो उन्होंने कहा सजगता ही धर्म होता है। यदि सजगता है ज्ञान की, सजगता है धर्म की, मैं किसी के साथ व्यवहार किया उनमें सजगता नहीं है। यदि मैं मेरा समझे बुझे पाप हो गया तो सजगता ही धर्म होता है। तो फिर पूछे कि धर्मराज, उन्होंने कहा एक ही शब्द में बोला कि ठोकर खाने से ज्ञान होता है। यदि ठोकर नहीं मिला होता, यदि विपत्ति नहीं आई होती माँ के बारे में सोचने की, और जब विपत्ति आई किसी पत्थर में माँ है तो वहां धार पड़ना चालू हो गया,
कोई बोल दिया इसलिए में माँ है वहाँ पढ़ना चालू हो गया, कोई बोल दिया कि थोड़ा। यदि घर में शांति लाया जाए तो ही बहुत बड़ा धन है। धन तो कमाए, धन वो घर में लाए, शाम को भोजन तो बनी, लेकिन अगर यदि पत्नी बनाती है भोजन, यदि पति को परोसती है, बच्चे को परोसती है, वो झिझिया कर परोसती है, झिझिया कर परोसती है, तो भोजन जो खाएंगे उसके मन में वो प्रवृत्ति होगी। खाना तो बना, भोजन तो बनी, लेकिन खाने वाले भोजन छोड़कर उड़ गए। अशांति हुई, झंझट हुई। ऐसा होता इसलिए है कि पहले तो रसोई थी जहाँ पे प्रेम था, सभ्यता थी, अब तो किचन हो गया जहाँ पे किसी को होना ही होना है। जिस प्रकार से हमारी सोच, उसी प्रकार से हमारी प्रवृत्ति और विकास। मन को यदि हम साधते हैं तभी हम सर पाएंगे, यदि मन को नहीं साधते हैं तो कैसे सर पाएंगे। आपने मंदिर में तो गए, लेकिन ध्यान आपकी घर पे है, ध्यान धनों पे है, ध्यान पड़ोसियों पे है कि माँ तो बहुत बढ़ गया, कम से कम बराबर तो बना दे। अरे माँ तो आपको इतना बना कर दी कि चाहे तो अपनी सृष्टि पर राज कर सके, इस नर से नारायण बन सके, कोई कभी मान नहीं दिया। लेकिन माँ को देने के बाद भी यदि माचिस तो मिली और माचिस बंद ही रह गई तो आग नहीं लगाएगी। यदि माचिस रगड़ दिया जाए तो चिंगारी से ज्वालामुखी बन जाती है। यदि ज्ञान को बंद करके हम भूल जाए माया में तो आए और चले गए, कुछ फर्क पड़ने वाली नहीं है, पशु समान आए और चले गए। यदि ज्ञान को रगड़ दिया जाए, मंथन कर दिया जाए तो ज्ञान से अखंड ज्ञान तैयार होता है, अखंड ज्योति तैयार होती है, जो ज्योति कभी बुझती नहीं। दीप, संसारिक दीप आप जलाते हैं तो प्रकाश मिलता है, आनंद आती है, भय दूर हो जाता है। यदि ज्ञान दीप जला दिया जाए तो संसार में अंधकार दूर हो जाती है और ना जीने का आनंद, ना मरने की दुख। यही समझ में आता है जिसके लिए मुझे भेजा गया है कोई दाग ना लगने पाए और जैसे आए हैं वैसे सही सलामत चले जाएं। आप किसी साधन में बैठते हैं तो अपने कपड़े का ध्यान रखते हैं गंदा न हो जाए, अपने चेहरे का ध्यान रखते हैं कि मुझे कोई टच ना करे। लेकिन जब आप इस सृष्टि में आए, इतना महान उत्तम तल को पाए, तो आप इस मिट्टी में रौद रहे हैं, मिल रहे हैं, अपने कर्मों से आप खाई में गिर रहे हैं, कभी आपने ध्यान नहीं दिया। यदि दाग लग जाती है ना तो बड़ी बुरी दिखती है, कपड़े की दाग यदि दुख देती है, तो इस माया की दाग यदि लग गई तन में तो अनंत दुख देगी, बहुत अधिक दुख देगी, वो अपनाएगा नहीं। और ये सोडा साबुन जो होता है, कपड़े की दाग धोने के लिए तो धोबी के पास साबुन होता है और आपके पास होता है और उस जल से धो देते हैं। लेकिन इस माया की दाग धोने के लिए जो सोडा और साबुन होता है वो सदगुरु के पास होता है। और उस माया की दाग धोने के लिए ये सोडा नहीं, राम नाम के थोड़ा धो सकते हैं, कहे हैं धोबिया भैया मल मल धोआ मोरी दुमिल भय सुंदरी
मन मन धोआ माया दबिया मोर धुमिल भय चुंदरी धोबिया भैया धोआ मोर धुमिल भय चुंदरी। कहे संत सुना भाई साधो सही के रखा चुनरी। और दरिया जब देखती है चुनरी में सैया गई है बिसरी फिर फिर आवे के होई गई माया के नगरी। धोबिया भैया मोर धोआ मोर धुमिल भय चुंदरी। इस माया को दाग धोने के लिए आपको भगवान और माता के भक्तों के पास ये साबुन दिया गया है। जिस प्रकार से प्रधानमंत्री ने ग्राम प्रधान को देता है कि अपने ग्राम को सुरक्षित रखिए, उसी प्रकार से मां महामाया शक्ति ने सदगुरु को दिया है। इस माया के दाग को धोकर, इस माया के मैल को धोकर ऐसा बना दो कि अगर मेरे पास आए काम करो तो उसे हम स्वीकार कर लें। यदि फुल फुल दाग तो दाग होती है ना, बोला चाहे किसी की दाग हो, दाग तो दाग होती है। और दाग जो लगती है तो कष्ट देती है। हम समझते हैं कि हम कुछ जानते हैं, बहुत अच्छी बात है। मैं मानता हूं कि आप लोग सब कुछ जानते हैं। यदि सब लोग कहते हैं मैं बहुत कुछ जानता, तो भी मैं मानता हूं आप बहुत कुछ जान सकते हैं, सत्य बात है। लेकिन यदि कोई कहता है मैं सब कुछ जानता हूं तो बात गलत है। यदि सब कुछ जानने वाला है तो माँ सब कुछ जानने वाली है, माता महामाया जानने वाली है। जो सृष्टि को रची वही सृष्टि के बारे में जानती है। जो बनाया, जिस मशीन को जो बनाते हैं वो समझते हैं जिस मशीन में क्या क्या पार्ट लगी है और इस मशीन में क्या क्या फॉल्ट है। ये मशीन कब तक चलेगी, उसका अपमान और उसका सम्मान वही करता है, वही जानता है जो उसको बनाता है। तो सब कुछ वही जानती है मेरी माँ, जो सबकी माँ है, पूरे सृष्टि की माँ है, पूरे जगत की माँ है, इस संसार की माँ है। और जिसे हम पूछते हैं त्रिदेव की माँ है। तो हम समझते हैं यदि मंदिर भी मुझे जाना होता है तो हम लोगों को लेकर चलते हैं और वहां जाने पे अगरबत्ती तो 2 होती है लेकिन मांगन 1000 होती है। माँ समझ नहीं पाती कि इसका हम अगरबत्ती का गंध लें कि इसकी मांगन पूरा करें। और मांगते मांगते में भूल जाते हैं कि मेरी कैपेसिटी कितनी है, मैं मांग कितना लिया। यदि मांगने से ही मिलता तो भगवान भोलेनाथ ने मांगते और ध्यान कभी नहीं लगाते। मांगने से ही मिलता
तो विष्णु जी ने माता याद नहीं करते, मांग लेते। यदि मांगने से मिलता है तो ब्रह्मा जी मांग लेते, उनको माँ को याद करने की क्या जरूरत थी। यदि मांगने से मिलता तो आप अपना हक गवर्नमेंट से मांग लेते, लेकिन नहीं मिलता, करने से मिलता है। यदि करते हैं तो मिलता है, परिश्रम करते हैं, जैसे परिश्रम जैसी दिशा होती है वैसा फल मिलता है। बुरा कर्म का बुरा नतीजा, और ना मानो तो कर देखो, जिसने जिसने किया है और उनका उनका घर देखो। कर्म के अनुसार जो प्रतिबिंब बनती है उसी आनंद मुझे मिलती है। यदि हम बबूल का वृक्ष लगाए तो आसाम का रखते हैं तो गलत है, नहीं मिल सकता। हाँ, बबूल में आम फल सकता है कब? जब आप उल्टी गंगा बहा सकते हैं तब, जब आप अपने आप को जान जाते हैं तब, जब अपने आत्मा को अपने बस में मन और आत्मा एक होता है तब, परमात्मा ज्ञान होती है तब, माता शक्ति ज्ञान होती है तब, अपने शक्ति जो शक्ति है एकाग्र करके अगर हम उसे अपने बस में करते हैं तब, जैसे सती सावित्री पति का प्राण यमराज के से मांग लाई। यदि हम चल नहीं पाते तो मंजिल मेरे पास उड़कर नहीं आती। यदि हम सोचते नहीं तो प्रतिबिंब नहीं बनता, यदि हम करते नहीं तो फल नहीं मिलता। हम सोचते हैं, तर्क लाते हैं कि भक्ति में जितने लोग हैं परेशान हैं और जितने लोग नहीं हैं बड़े आनंद से हैं। ऐसा नहीं है। आपने इसका पैदा किया है, यदि एक बार बारिश नहीं हुई तो धान नहीं लगाए तो भी चावल खा लेंगे, क्योंकि इसका पैदा किए हैं। और हम समझते हैं कि पैदा नहीं हुआ लेकिन उसके पास चावल है, वो खा रहा है, क्योंकि वो बहुत पहले से ही इकट्ठा किया है, इसका रखा है। यदि हम भक्ति करते हैं, कई जन्मों के संस्कार से एक बार मानव जन्म मिलती है। अगर ऐसा नहीं हुआ होता, पूर्व जन्म के संस्कार से यदि अवतार नहीं होती तो बच्चा पैदा होता है तो लंगड़ा पैदा होता है, क्या बिगाड़ दिया? तो पैदा होते क्या बिगाड़ दिया? क्यों लंगड़ा पैदा हुआ? अभी तो कुछ नहीं बिचारा किया। लोग कहते हैं बुरा किया तो उसको मिला, अरे क्या किया अभी उसको मिल गया। क्या वो भक्ति किया कि पैदा होते उसे भगवान मिल गए? जैसे प्रहलाद को, जब प्रहलाद को अहंकार हुआ कि मैं बहुत बड़ा भक्त हूं, मेरे साथ दुनिया में कोई नहीं है, क्योंकि मेरे अधीन भगवान है, मैं बचपन ही भगवान को पा लिया। तो भगवान हरि ने सोचे कि इसको अहंकार हुआ और अहंकार ही नष्ट का कारण है, अहंकार ही नाशनहार है। तो उन्होंने दिखाया कि हे प्रहलाद, तुझे कुछ भ्रमण करनी होगी, मेरे साथ चलना होगा। तो कहीं प्रभु चलिए, मैं आप ही का हूं। तो जब चल दिए तो दिखाए कि बड़े बड़े पर्वतों पे उसका कंकाल पड़ा है। तो बोला है प्रभु जी, एक किसी कंकाल है। भगवान ने बोला अभी तो चल, कोई बहुत बाकी है। जब भगवान ने सैकड़ों कंकाल को दिखाए तो बोले प्रभु बताइए कि है किसका? तो भगवान ने बोला तेरा है। तू इतने जन्मों तक तपस्या किया, जब तुझे मुझे मिलना हुआ, मेरा दर्शन होने को हुआ, तो तेरी आत्मा निकल गई। एक क्षण बाकी था और क्षण जब आने वाला था तो तेरी आत्मा निकल गई। इसलिए तुझे पैदा होती मैं मिला,
तू पैदा हुआ तो मुझे पाया, क्योंकि तेरी इतने जन्मों का संस्कार है। तो उसकी अहंकार मिल गई। हम समझते हैं मैं भक्ति को नहीं किया, मैं माँ को नहीं माना, भगवान को नहीं माना, मैं धर्म नहीं किया, लेकिन बड़े आनंद से हैं। इसका मतलब नहीं है जो आपने रखा है यदि वो खत्म हो जाएगी ना, तो जो आप नहीं किए हैं ना, तो उसका फल नहीं मिलेगा, तो आप परेशान हो जाएंगे, करते रह जाएंगे। यदि आप इच्छा रखते हैं, खाने के लिए इनको रखते हैं, पैसे इच्छा रखते हैं भविष्य के लिए, तो भक्ति की इच्छा रखिए आने वाले जन्मों के लिए। नहीं, जब दोनों तन और आत्मा की मिलन जब पूरी हो जाएगी ना, जब जाएगा ना, तो छोड़ कर जाएगी ना, तो आत्मा तड़पेगी, हे ईश्वर मैंने और भला करता, समय तो नहीं मिला, जो मुझे ज्ञान हुआ तो आने की बारी हो गई। तो जो वादा रखते हैं वादा टलेगा नहीं। लोग कहते हैं कि मुझे कम ही उम्र में जाना न पड़ जाए, मेरा भी सब कुछ बाकी है। तो बाकी नहीं है, आपको अभी कहीं जाना है और आपका पड़ाव इतना ही यहाँ पे है। जब आप कहीं किसी प्रोग्राम में जब आपके घर पे होता है, शादी विवाह होती है, तो आप जब निमंत्रण कहीं पहुँचाते हैं तो कहते हैं कि मुझे पानी पीने का समय नहीं है, मुझे बहुत दूर जाना है, सबके पास जाना है और हम जाएंगे, रुकेंगे नहीं। तो आपको जहाँ जितना रहना है उतना ही आप रह सकते हैं, और आपको जाना है कहीं न कहीं से आपको यहाँ से वहाँ जाना है। तो आपको भ्रमण करना है 84 लाख में, तो जब समय आएगी तो लेकर ही जाएगा। वो साधन फिक्स है, जाना फिक्स है, वादा फिक्स है। तो महात्माओं ने एक निर्गुण को दिया, बही उमर मोर बारी रेस की, अइल गवनवा की सारी। कि मैं अकेला पुत्र माँ बाप का हूँ और मुझे अब भाई मेरा उम्र तो 12 ही साल का हुआ, मुझे जाना पड़ा। उनको दर्द भी नहीं आया कि मुझे बुला रहे हैं और मुझे जाना पड़ा। बभन पे दर्दी दर्दी होना रखरत साई कभी चारी रे भैल गवनवा की पारी। फिर क्या कहे, फिर कह रहा है इस माँ बाप भाई को, और सखी मोरी मांग संभालो। फिर कह रहा है छूटल बाप महतारी रे सखी अइल गवनवा
जन्म लेता है, जो छठी का दिन होता है, और एक जब उसकी शादी होती है, और एक जब वो बिना दुनिया से होता है, उस समय जब वो साड़ी वो कफन उसके ऊपर पड़ता है, तो जब डोली को उठाते हैं, चार कहार मिल डोलिया उठावे, आय भतीजा चर पग पहुँचावे। अरे छुटनी पिरिया मारी हो सकी, आई लगवनवा की सारी। देखिए, बच्चे और भतीजा भाई सब चार पग पहुंचाते हैं, कंधा देते हैं। मिलता क्या है? जुदाई मिलती है और घर से विदाई होती है। जब विदाई होती है ना, तो कुछ ले जाने का कुछ नहीं होता है, जाना तो पड़ता है, अकेले जाना पड़ता है। हथवा न जाई भैया, सथवा न जाई। अरे छुट्टी है महलया तारी सखी, आई लगवनवा की सारी। देखिए, जो महात्माओं ने निर्गुण दिया, निराल गुण दिया, उसे यदि हम बस दिन बार बार यदि हम मरते हैं, उसको गुनगुनाते हैं, तो मुझे आनंद आती है, तो मेरी दिशा सही दिशा तरफ मुड़ जाती है। लेकिन संत ने किसी बाणी को निर्गुण का रूप देता है, और हमारे माया में रहने वाले